Welcome back to the channel English Guru. Dear students, today's chapter is for class 8 Princess September, which has been taken from the book It So Happened. Okay students, चैप्टर शुरू करने से पहले हम इनके राइटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं. इस चैप्टर के राइटर हैं, ये शॉर्ट स्टोरी है एक्चुअली, विलियम समरसेट मॉर्गन, हु वाज बोर्न in Paris, France on 25th January 1874 and died on 16th December 1965 at France only. And he was a playwright, novelist and short story writer. He has written many plays, many novels and so many short stories. And Princess September is one of his short stories only. So let's start the chapter. Princess September. Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. Princess Sister is one of the many princesses of a king who used to give gifts on his birthday to his daughters, and like many other sisters of her, she also receives a gift of a parrot. Means इसका मतलब ये है कि प्रिंसेस सितंबर अपनी बाकी और कई बहनों की तरह उसे भी एक गोल्डन केज में, गोल्डन मीन्स सुनहरी पिंजरे में, उसके पिताजी के बर्थडे पर एक पैरट मिलता है एज ए गिफ्ट. द पैरट डाइज एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस. जो उसका पैरट होता है वो मर जाता है और बाय चांस ऐसा होता है, कुछ मौका ऐसा बनता है कि एक गाने वाला पक्षी उसकी जगह ले लेता है. द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज. राजकुमारी अपने इस पेट को अपनी बहनों को दिखाती है जो उसे सलाह देती हैं कि वो उस बर्ड को केज में या पिंजरे में रखें. चलिए आगे क्या होता है ये पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में. द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स एंड द क्वीन सेड that it confused her to have to remember so many names. सियाम is now Thailand. तो राजा और रानी जो थे सियाम के, जो अब जिसे अब हम थाईलैंड बुलाते हैं, उनकी बहुत सारी बेटियां थी. और क्वीन रानी ने कहा कि उसे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है इतने सारे नाम याद रखने में, क्योंकि उनकी बहुत सारी लड़कियां थी. One day the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese, till he came to the youngest whom he called September. तो एक दिन राजा ने ये डिसाइड किया कि वो उन बेटियों को, अपनी बेटियों को जनवरी, फरवरी, मार्च अपनी वहाँ थाईलैंड की भाषा में या सियाम की भाषा में ऑफ कोर्स बुलाएंगे. और जो ऐसे करते करते जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम रखने के लिए उन्हें क्या शब्द मिला? सितंबर. तो वो हो गई Princess September. The king of Siam had a peculiar habit. जो राजा थे सियाम के, उनकी एक बहुत ही अजीब सी आदत थी. Peculiar means strange. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. ये peculiar habit क्या थी, अजीब आदत क्या थी कि अपने जन्मदिन पर उपहार स्वीकार करने के बजाय वो दूसरों को उपहार देते थे. One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. तो एक साल अपने बर्थडे पर उनके पास कुछ तुरंत देने के लिए नहीं था, तो उन्होंने अपनी बेटियों को, हर बेटी को गोल्डन केज में एक ग्रीन पैरट उपहार स्वरूप दे दिया. The princesses were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. तो राजकुमारियों को अपने पैरट्स पर, अपने तोतों पर बहुत गर्व था और वो हर रोज़ 1 घंटा उन्हें बोलना सिखाने में स्पेंड करती थी, यानी व्यतीत करती थी. प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली in no less than 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस. तो अब जब 1 घंटा उन्होंने रोज़ उनको सिखाने में लगाती थी, तो अब जो पैरट्स थे वो क्या बोलते थे? गॉड सेव द किंग, भगवान
राजा की रक्षा करे। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। और कुछ उनमें से प्रिटी पॉली वो भी 7 अलग अलग ओरिएंटल लैंग्वेजेस, ओरिएंटल मीन्स ऑफ द ईस्ट, यानी दूर पूर्व के जो देश थे वहाँ की, मीन्स कंट्रीज़ ऑफ फार ईस्ट, वहाँ की 7 अलग अलग भाषाओं में वो प्रिटी पोली ये शब्द वो बोलते थे पैरट्स। देखिए ये हैं राजा और उनकी बेटियाँ और रानी, और हर बच्चे को, हर बेटी को वो गोल्डन केज में एक पैरट एज ए गिफ्ट अपने बर्थडे पर दे रहे हैं। But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. पर एक दिन जब राजकुमारी या प्रिंसेस सितंबर अपने इस पैरट को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए गई तो उसने क्या पाया कि गोल्डन केज के बॉटम में, यानी उसके तले पर जो उसका पैरट था, इट वॉज लाइंग डेड, वो मरा पड़ा था। शी बर्स्ट इंटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स। फ्लड ऑफ टीयर्स मतलब जैसे आंसुओं की बाढ़ आ गई, इतना ज़्यादा वो रोई। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर। और जो उसकी मेड्स ऑफ ऑनर्स होते हैं, जो उनके लिए उन्होंने राजा ने अपनी बेटियों के लिए जो उन्होंने वुमेन रखी होती हैं टू अटेंड द प्रिंसेस, यानी राजकुमारी की जो सेविकाएं थी, वो भी ऐसा मतलब वो कुछ भी वो कोशिश कर रही थी उसे कंफर्ट करने की, उसका ढांढस बंधा रही थी, क्योंकि उसका जो पैरट था वो मर गया था। पर उनके जो शब्द थे वो उसे चुप नहीं करा सके, वो बहुत रोती रही। शी क्राइड सो मच दैट द मेड ऑफ ऑनर, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, टोल्ड द क्वीन, एंड द क्वीन सेड इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। वो इतना रोई कि उसकी सेविकाएं जो थी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो उन्होंने रानी को बताया, तो रानी ने क्या कहा कि इट वाज ऑल स्टफ एंड नॉनसेंस, ये सब मतलब बेकार की बात है, वो ऐसे ही रो रही है। और ऐसा करो कि बच्चे को, मतलब प्रिंसेस सितंबर को अच्छा होगा आज उसे रात का खाना ना दिया जाए, और लेट हर गो टू हर बेड विदाउट एनी सपर, यानी उसे रात का भोजन ना दो और उसे अपने आराम से मतलब सो जाने दो। द मेड्स ऑफ ऑनर wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. अब जो राजकुमारी की सेविकाएं थी उन्हें किसी पार्टी में जाना था, इसलिए जितना जल्दी हो सके उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को उनके सोने के लिए मतलब भेज दिया कि वो सो जाए ताकि वो जा सकें, और उसे वो अकेला छोड़कर चली गई। एंड वाइल शी ले इन हर बेड crying still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. और जब वो अकेली थी अपने बेड में और अभी भी रो रही थी और उसे थोड़ी भूख भी लग रही थी, उसने क्या देखा कि एक छोटा सा पक्षी, हॉप मीन्स फुदकते हुए, उसके रूम में आया। She wiped her tears and sat up. उसने अपने आंसू पोंछे और वो बैठ गई बेड में। पहले वो लेटी हुई थी, then she sat up. Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. तब वो छोटा पक्षी जो उसके रूम में आया था वो गाने लगा, और उसने बहुत ही सुंदर गाना गाया जिसमें उसने राजा के गार्डन में जो लेक है, नहर है, और उसके किनारे जो विलो ट्रीज़ हैं, विलो होते हैं सरई के पेड़, वो थे जिनकी रिफ्लेक्शन ठहरे हुए पानी में दिखती थी, और गोल्ड फिश जो थी उस पानी के अंदर, वो मानो उस पेड़ की ब्रांचेस जिनकी रिफ्लेक्शन, जिनकी छाया पानी में दिख रही थी, मानो वो उसकी ब्रांचेस पर जैसे जा रही हो इधर से उधर। ग्लाइडेड होता है इधर से उधर जाना, टू पास जेंटली, धीरे से सरकना। तो मतलब पानी में उन पेड़ों की जो शाखाएं हैं उनकी रिफ्लेक्शन दिख रही है। ये सारा जो है वो पक्षी अपने गाने के थ्रू प्रिंसेस सितंबर को सुनाता है। When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had had no supper.
जब उसने अपना गाना ख़त्म किया तब तक प्रिंसेस जो थी, राजकुमारी, वो रोना बंद कर चुकी थी। अब वो नहीं रो रही थी और वो ये भी भूल चुकी थी कि उसने रात का खाना भी नहीं खाया था। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, शी सेड। फिर उसने कहा, तुम्हारा ये गाना बहुत ही सुंदर था। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो। छोटे पक्षी ने झुककर, जैसे बो होता है, जैसे आप झुककर अभिवादन करते हैं, और क्या कहा, वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट। क्या तुम अपने उस पक्षी, अपने पैरट के स्थान पर मेरा ध्यान रखोगी। सेड द लिटिल बर्ड, इट इज़ ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। फिर उस पक्षी ने क्या कहा कि ये सच है कि मैं तुम्हारे उस पैरट जितना सुंदर तो नहीं हूँ, पर दूसरी तरफ मेरी आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी है। प्रिंसेस सितंबर clapped her hands with delight, and then the little bird hopped on to the end of her bed and sang her to sleep. तो प्रिंसेस सितंबर ने अपने क्लैप्ड होता है ताली बजाना खुशी के मारे, विद डिलाइट मतलब खुशी से उसने तालियां बजाई, और फिर छोटा पक्षी हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड। हॉप मतलब फुदक कर उसके बेड के एंड पर आ गया, एंड सैंग हर टू स्लीप, और फिर गाया और फिर वो सो गई। When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." अगली सुबह जब वो उठी, she awoke means वो नींद से जागी अगले दिन, तो छोटा पक्षी was still there, वो वहीं पर था, और जैसे ही उसने आंखें खोली, he said, पक्षी ने क्या कहा, Good morning. The maids of honor brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer. जो उसकी देखभाल करने वाली सेविकाएं थी, महल में महिलाएं थी, वो उसके लिए नाश्ता लेकर आई, और उस पक्षी ने एट राइस, चावल खाए, आउट ऑफ हर हैंड, उसके हाथ से। किसके हाथ से? प्रिंसेस सितंबर के हाथ से। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर। और फिर उस पक्षी ने उसकी सॉसर मतलब एक प्लेट में उसने बात किया, मतलब स्नान किया, नहाया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड, फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, एंड प्रिंसेस सितंबर वाज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। अब उसने फिर से गाना शुरू कर दिया, और वो इतना सुंदर गा रहा था कि वो महिलाएं, मेड्स ऑफ ऑनर, वो भी बहुत उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे किसी पक्षी को ऐसे गाते हुए नहीं सुना था। और प्रिंसेस सितंबर वाज वेरी प्राउड, उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था, एंड शी वाज वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 sisters, सेड द प्रिंसेस। फिर प्रिंसेस ने कहा, राजकुमारी ने, कि मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ। बेटा, सितंबर इज़ द 9th month, इट मीन्स दे वर ऑल टुगेदर 9 daughters ऑफ द किंग। तो शी सेड कि मैं तुम्हें अपने 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड सो दैट इट सर्व्ड एज ए पर्च, एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सैट ऑन इट। तो उसने अपनी पहली उंगली जो थी राइट हैंड की, जिसको आप इंडेक्स फिंगर बोलते हो, वो उसने आगे बढ़ा दी ताकि वो एक पर्च की तरह काम करे। पर्च होता है जिस पे पक्षी बैठकर रेस्ट करते हैं। केज में भी पर्च लगा होता है जिस पे पक्षी बैठते हैं। तो छोटा पक्षी उड़ा और उसकी उंगली पर बैठ गया। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस। फिर वो चलने लगी, और पीछे उसकी जो सेविकाएं हैं वो चल रही थी। वो महल में हर तरफ गई और अपनी सारी बहनों को उसने बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और हर एक के लिए, उनमें से मतलब 8 बहनें थी, तो 8 के लिए उस छोटे पक्षी ने अलग अलग गाना गाया। बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। पर जो उनके पक्षी थे, पैरट्स थे, वो सिर्फ क्या बोल सके? गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली, जो वो बोलते थे। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन।
तो लास्ट में उसने अपने इस छोटे पक्षी अपने राजा को, रानी को, यानी अपने मम्मी और पापा को दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वो भी बहुत हैरान थे, एंड डिलाइटेड मीन्स बहुत खुश भी थे। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। तो फिर रानी बोली, मैं जानती थी कि मैं ठीक कर रही हूँ जो मैंने तुम्हें रात का खाना नहीं दिया। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर दैन द पैरट्स, सेड द किंग। राजा ने कहा, ये पक्षी बाकी उन पैरट्स से ज़्यादा अच्छा गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। रानी बोली कि मुझे सोचना चाहिए था कि आप बार बार लोगों को ये कहते हुए सुनना, मतलब जैसे वो बोलते हैं बार बार गॉड सेव द किंग, कि आप ये सब सुन कर थक गए होंगे। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पैरट्स टू से इट टू। मैं नहीं सोच सकती हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि वो लड़कियाँ जो हैं, हमारी बेटियाँ, वो अपने तोतों को यही सब बोलना क्यों सिखाना चाहती हैं। द सेंटिमेंट इज़ एडमिरेबल, सेड द किंग, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट। राजा ने कहा कि जो उनके सेंटिमेंट्स हैं, इससे जो उनके मतलब जो भावनाएं हैं वो प्रशंसनीय हैं, और मुझे बुरा भी नहीं लगता कि मैं कितनी बार ये सुनता हूँ। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली। पर हाँ, मैं वो जो तोते बार बार बोलते हैं प्रिटी पॉली, वो सुन कर मैं थक गया हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेसेस। तो राजकुमारियाँ बोली कि वो जो हमारे तोते हैं वो प्रिटी पॉली 7 अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। आई डेयर से दे डू, सेड द किंग। राजा ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ, आई एग्री, आई एक्सेप्ट, इट इज़ ट्रू कि वो 7 अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स। पर ये उनके बोलना जो है मुझे अपने जो मेरे दरबार में काउंसलर्स होते हैं, मंत्री परिषद वगैरह, उनकी मुझे याद दिलाते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज। वो भी एक ही बात को 7 अलग अलग तरीक़ों से बोलते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट। और जो वो बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब वो तोते भी जैसे रट्टा मारते हैं, वैसे ही मेरे काउंसलर्स, उन्होंने भी रट्टा मारा होता है, वो भी मुझे मतलब बार बार वो एक ही बात बोलते हैं, तो मुझे उनकी याद दिलाते हैं ये पैरट्स। द प्रिंसेसेस वर वेक्स्ड एट दिस एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। तो राजकुमारियाँ ये सुनकर थोड़ी डिस्ट्रेस्ड हो गई, उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ी चिंतित हो गई, और जो तोते थे वो भी वास्तव में बहुत उदास हो गए ये सुनकर। बट प्रिंसेस सितंबर ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew round and round her singing like a nightingale। और बाकी सब तो उदास हो गई 8 राजकुमारियाँ, उनके पैरट्स, लेकिन जो प्रिंसेस सितंबर थी वो खुशी से महल के हर कमरे में भाग रही थी इधर से उधर, सिंगिंग लाइक अ लार्क। लार्क होता है एक ब्राउन कलर का छोटा सिंगिंग बर्ड, मतलब भूरे रंग की एक चिड़िया होती है जो गाती है, तो उससे उसको कंपेयर किया है कि शी वाज सिंगिंग लाइक अ स्मॉल लार्क बर्ड। जबकि जो छोटा पक्षी था वो भी उसके चारों तरफ घूम रहा था, इधर से उधर उड़ रहा था, सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल, जो कोयल की तरह मीठा गा रहा था। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड देन द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। तो दिन इसी तरह बीतते रहे, चीज़ें ऐसे चलती रही और कई दिन बीत गए, और फिर उन 8 राजकुमारियों ने पुट देयर हेड्स टुगेदर, मतलब उन्होंने आपस में बातचीत से निर्णय लिया, मतलब डिस्कस समथिंग अमंग अस देमसेल्व्स। उन 8 ने कुछ आपस में डिस्कशंस की। दे वेंट टू सितंबर एंड सैट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। वो अपनी सबसे छोटी बहन प्रिंसेस सितंबर के पास गई और एक सर्कल बनाकर, गोला बनाकर उसके चारों ओर बैठ गई। माई पुअर सितंबर, दे सेड, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ ए ब्यूटीफुल पैरट। फिर वो बोली, हमारी प्यारी सितंबर बेचारी, हम तुम्हारे उस सुंदर तोते की मतलब मृत्यु पर हमें बहुत ही अफसोस है।
इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। जैसे हमारे पास पेट बर्ड हैं, पालतू हमारे पक्षी हैं, तुम्हारे पास नहीं हैं, तो ये तुम्हें बहुत भयानक है तुम्हारे लिए ये सोचना। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट। तो हम सब ने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी की है और हम तुम्हारे लिए एक सुंदर सा हरा और येलो पैरेट मतलब हरा और पीला तोता हम तुम्हारे लिए खरीदेंगे। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर। सितंबर ने कहा कुछ भी मत करो, थैंक यू सो मच, ऐसा कुछ मत करो। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी। मेरे पास एक पेट बर्ड है, मेरा पालतू पक्षी है जो मेरे लिए बहुत ही सुंदर गाने गाता है। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरेट। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैं उस हरे और पीले तोते का मैं क्या करूँगी, मतलब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वेल माई डियर दे सेड इट इज़ एब्सर्ड टू टॉक ऑफ ए बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स। मतलब वो कहते हैं कि हमारी प्यारी बहन, ये बहुत ही अजीब है तुम्हारे उस बर्ड के बारे में बात करना जो छोटा सा येलो कलर का पक्षी है। वो कभी भी जब उसका मन होता है वो आता जाता है अपने हिसाब से। दे लुक डाउन द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज। फिर अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर कि हाँ कहाँ है अभी वो तुम्हारा बर्ड। कमरे में उन्होंने चारों ओर नज़र घुमाकर देखा। डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दे सेड। फिर उन्होंने कहा अगर हम पूछें कि तुम्हारा वो बर्ड अभी कहाँ है तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? मतलब बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा वो पक्षी अभी कहाँ है? ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि वो अपने फादर इन लॉ मतलब ससुर को मिलने के लिए गया है। पे अ विजिट मीन्स टू मीट समबडी। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेसेस। तो उसकी 8 बहनें जो हैं राजकुमारियाँ, उन्होंने पूछा और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो वापस आएगा? ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर। सितंबर ने कहा कि वो हमेशा वापस आ जाता है। वेल माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेसेस, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। हमारी प्यारी बहन, अगर तुम हमारी मतलब तुम हम सबकी बात मानो, हमारी सलाह मानो, तो तुम्हें कभी भी इस तरह का रिस्क उठाना नहीं पड़ेगा। मतलब पता नहीं वो आए ना आए, तो ये रिस्क ही है हमेशा। इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू इफ़ ही डज यू विल बी लकी। तो उन्होंने उसको जैसे डराते हुए कहा अगर वो वापस आता है, और याद रखना अगर वो वापस आया तो तुम बहुत ही किस्मत वाली होगी। तो क्या करना है? पॉप हिम इनटू द केज, उसे पुश करना है तुमने केज में। एंड कीप हिम देयर, और उसे केज में ही रखो। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। यही एक तरीका है कि तुम ये विश्वास रख सकते हो कि वो कहीं नहीं जाएगा, यानी उसे तुम पिंजरे में बंद करके रखो। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस सितंबर ने कहा पर मुझे तो यही पसंद है कि वो कमरे में इधर उधर उड़ता रहे। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमिनसली। ओमिनसली मतलब जैसे किसी को आप ये बोलते हो कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, जैसे डराते हैं किसी बुरा होने के डर से। जैसे आप किसी को, आप तो नहीं मतलब लोग जैसे बोलते हैं कि ऐसा मत करो ऐसा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा सुरक्षा पहले। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी। वो उठी और फिर कमरे से बाहर चली गई अपना सिर हिलाते हुए कि जैसे बहुत साइन दे रही हूँ कि ये तो अच्छे वो शगुन नहीं है, अब शगुन वाली बात है। और प्रिंसेस सितंबर को बेआराम, अनईजी मतलब वो अब सोच में पड़ गई कि जो मेरी बहनों ने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करते हैं इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक ऑफ प्रिंसेस सितंबर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ मेनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव। कितनी बेटियां थी उनकी? द रॉयल कपल हैड 9 डॉटर्स, क्योंकि इफ़ यू काउंट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर कम्स एट द 9 नंबर। इट मीन्स दे हैड 9 डॉटर्स, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों के नाम जो हैं वो ऐसे रखे थे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो 9 इज़ द सितंबर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 इज़
वाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर, उन्हें साल के महीनों के हिसाब से उनके नाम क्यों रखे थे? दे वर नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर बिकॉज द किंग एंड द क्वीन हैड मैनी डॉटर्स एंड इट कन्फ्यूज्ड द क्वीन टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, क्योंकि उनकी बहुत सारी बेटियां थी और रानी को कन्फ्यूजन होती थी इतने सारे नाम याद रखने में, इसलिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज द किंग हैड ए पिक्यूलियर हैबिट, राजा की एक बहुत अजीब आदत थी। व्हाट वाज इट, ये क्या थी? वाई इज इट कॉल्ड पिक्यूलियर, इसे अजीब या स्ट्रेंज क्यों कहा गया है? तो आप लिखें द किंग्स पिक्यूलियर हैबिट वाज दैट इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम, राजा की अजीब आदत ये थी कि अपने जन्मदिन पर उपहार स्वीकार करने की बजाय वो उन्हें देता था। इट इज़ कॉल्ड पिक्यूलियर बिकॉज यूजुअली पीपल रिसीव गिफ्ट्स ऑन देयर बर्थडे, तो इसे पिक्यूलियर या स्ट्रेंज इसलिए कहा गया है क्योंकि नॉर्मली लोग अपने बर्थडे पर गिफ्ट रिसीव करते हैं, देते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इट हैज़ 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ व्हाट वाज प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरट, यानी जब उसका पैरट मर गया तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर का क्या रिएक्शन था? इसका उत्तर लिखेंगे प्रिंसेस सेप्टेम्बर बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स एट द लॉस ऑफ हर पैरट, शी केप्ट क्राइंग एंड नथिंग कंफर्टेड हर, मतलब वो रोती रही और जैसे आंसुओं की बाढ़ आ गई उसके रोने से, और वो रोती रही और कुछ भी उसे चुप नहीं करा पा रहा था, कोई उसे कंफर्ट नहीं दे पा रहा था। मतलब उसे मतलब ये था कि कोई भी किसी के भी शब्द जो थे उसे कंसोल नहीं कर पा रहे थे। सेकेंड पार्ट इज़ व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन टू इट, उसकी मदर का, उसकी माँ का क्या रिएक्शन था उसके इस तरह रोने पर? तो क्या था? हर मदर डिसाइडेड इट एज नॉनसेंस एंड सेड दैट शी शुड गो टू बेड विदाउट एनी सपर, उसकी माँ का यही रिएक्शन था कि ये बेवकूफ़ी है इस तरह से रोना और उसे बिना रात का खाना खाए ही सो जाना चाहिए। थर्ड पार्ट, व्हाट डू द रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच, तो इससे उनके व्यवहार के बारे में, उनके नेचर के बारे में क्या पता चलता है? तो पहले हम करेंगे ईच मीन्स प्रिंसेस का और उसकी मदर का। तो प्रिंसेस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट शी वाज ए यंग सेंसिटिव चाइल्ड, राजकुमारी के इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि एक वो बहुत ही सेंसिटिव बच्ची थी। दैट इज़ वाई शी क्राइड ओवर द लॉस ऑफ हर पैरट्स, यही वजह थी कि वो अपने पैरट के मर जाने पर इतना रो रही थी। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हर, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। द लॉस ऑफ द हर पैरट फिल्ड हर विद ग्रीफ, उसके पैरट के इस नुकसान से वो दुख से भर गई। अब उसकी मदर, हर मदर्स रिएक्शन इंडिकेट्स दैट शी वाज अ लिटिल हार्श, उसकी माँ का जो रिएक्शन था उससे ये पता चलता है कि वो थोड़ी कठोर व्यवहार की थी। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड हर डॉटर्स ग्रीफ एंड कंसोल हर, उसने अपनी बेटी को मतलब समझा नहीं, उसके दुख को समझा नहीं, ना ही उसे सांत्वना दी। शी डिड नॉट थिंक दैट द डाइंग ऑफ द पैरट वाज इन एनी वे अ सिग्निफिकेंट इंसिडेंट टू शेड टीयर, वो ये नहीं सोच पा रही थी कि पैरट के मरने पर मतलब उस आंसू निकलने चाहिए या इतना रोना चाहिए, उसके लिए ये छोटी सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम, राजकुमारी को उसकी उदासी से बाहर वो कैसे आई, क्या उसे बाहर लाया उदासी से? तो इसका उत्तर लिखेंगे व्हेन द प्रिंसेस वाज लाइंग ऑन हर बेड क्राइंग, जब रोते रोते प्रिंसेस राजकुमारी अपने बेड पर लेटी हुई थी। शी सॉ अ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी उसके कमरे में उड़ता हुआ आ गया था। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड हर्ड द ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट द बर्ड सैंग, उसने अपने आंसू पोंछे और उस छोटे पक्षी ने जो गाना गाया वो उसने सुना। दिस ब्रॉट द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम, तो इससे वो राजकुमारी अपने दुख से, अपनी उदासी से बाहर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर कम टू नो दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स, जो काम करने वाली औरतें थी पैलेस में, उन्हें कैसे पता चला कि राजकुमारी और वो पक्षी जो थे वो इतने घनिष्ठ मित्र बन गए हैं, पक्के मित्र बन चुके हैं? तो इसमें लिखेंगे व्हेन द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन
द प्रिंसेस ब्रेकफास्ट दे सॉ द बर्ड ईट राइस आउट ऑफ हर हैंड। जब वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाई तो पक्षी ने राजकुमारी के हाथ से चावल खाए और उसकी सॉसर में इट हैड बाथ। इससे उन्हें पता चला कि राजकुमारी और वो पक्षी घनिष्ठ मित्र बन गए थे। ओके, नेक्स्ट इज द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स बट द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स व्हाट डिड दे से। जो नया पक्षी था उसके पास बहुत से गाने थे और पुराने तोते हमेशा रिपीट करते थे। तो क्या वो बोलते थे? गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली इन 7 लैंग्वेजेस। ये आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर्स व्हाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन। राजा का अपने सभासदों के बारे में क्या राय थी और वाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन, उसने ये राय क्यों बनाई। राजा ने क्या कहा था? द किंग सेड दैट द पैरट्स रिपीटिंग प्रिटी पॉली इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज काउंसलर्स हु सेड द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज। राजा ने कहा कि जो पक्षी हैं उनका बार बार प्रिटी पॉली 7 अलग अलग भाषाओं में बोलना उसे याद दिलाता है उसके सभासदों की, जो एक ही बात को 7 अलग अलग तरीक़ों से बोलते हैं और उसका कोई मतलब भी नहीं होता जब वो बोलते हैं, मतलब वो यूजलेस बातें करते हैं अलग अलग तरह से। दिस वॉज सिमिलर टू द वे द पैरट्स केप्ट रिपीटिंग व्हाट दे हैड लर्नड विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ व्हाट दे सेड। तो ये उसी प्रकार मतलब समान ही था जैसे पक्षी वो तोते वो एक ही चीज़ को बार बार बोलते रहते हैं रिपीटेडली विदाउट नोइंग द मीनिंग। उनको ये भी मतलब नहीं पता कि वो बोल क्या रहे हैं, तो वैसे ही उसने अपने सभासदों को उन तोतों से मिलाया। ठीक है। 9th क्वेश्चन इज द 8 princesses मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सितंबर व्हाट वाज इट। राजकुमारियों ने प्रिंसेस सितंबर को एक सुझाव रखा, वो सुझाव क्या था और वाई इन योर व्यू डिड दे डू इट, और आपके विचार से उन्होंने ऐसा प्रस्ताव राजकुमारी सितंबर के सामने क्यों रखा। तो पहले में लिखेंगे आप द 8 princesses offered to buy a lovely green and yellow parrot for Princess September by putting in all their pocket money, कि हम अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करके तुम्हारे लिए एक ग्रीन और येलो पैरेट खरीदेंगे। और दूसरा, आपके विचार से उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। They did so because they were distressed by the fact that everybody was praising Princess September's birds। उन्होंने शायद ये ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो बहुत चिंतित हो गई थी और इस सच्चाई से कि सब जो थे वो प्रिंसेस सितंबर के बर्ड्स की तारीफ़ कर रहे थे। विच कुड सिंग, जो गा पाता था। देयर पैरट्स लुक्ड सैड एंड रिपीटेड द सेम थिंग्स, उनके जो तोते थे वो उदास लग रहे थे और एक ही चीज़ को वो रिपीट करते थे। दे वॉन्टेड हर टू हैव द सेम पेट एज दे हैड, वो चाहती थी कि जैसे उनके पास पेट हैं उसके पास भी वैसा ही हो ताकि कोई उसकी अलग से तारीफ ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस टू डू अबाउट हर बर्ड। उसकी बहनों ने क्या एडवाइस दी अपने पक्षी के बारे में कि उसे क्या करना चाहिए। द सिस्टर्स एडवाइज्ड द प्रिंसेस टू कीप हर बर्ड इन अ केज सो दैट शी कुड बी श्योर ऑफ वेयर इट वॉज। उसकी बहनों ने उसे सलाह दी राजकुमारी को कि वो अपने बर्ड को केज में ही रखे ताकि वो जान सके, उसे विश्वास हो सके कि वो कहाँ था। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिंसेस सितंबर चैप्टर। सेकंड पार्ट हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग चैप्टर एंड थोड़ा सा टफ भी है। तो अब आपने इसको खुद पढ़ना है बुक को साथ खोलकर वीडियो की हेल्प से। प्रोनाउंसिएशन और एक्सप्लेनेशन इन हिंदी ये आपको आसानी से सब चैप्टर समझ में आ जाएगा। और दूसरे पार्ट की वीडियो जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी भी चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों उसे ज़रूर कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी आ जाए। अपना ध्यान रखें। बाय बाय, हैव ए नाइस